तो आप पहले दर्शन करिए लड्डू गोपाल जी के, बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल इनके हैं। एक बार पहले आप दर्शन करिए, फिर बात करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार और बहुत ही सुंदर ठाकुर जी को ड्रेस पहना रखी है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो कितने साल हो गए ठाकुर जी को? लगभग ठाकुर जी को विराजमान किए हुए अभी 10 वर्ष जो हैं इस साल पूरे हो जाएंगे हमारे। तो इनके लड्डू गोपाल 10 ईयर के हो गए हैं। तो ठाकुर जी की सेवा वगैरह कौन करता है? भैया ज़्यादातर तो दादू जी ही करते हैं, लेकिन जैसे कभी कभी बीच में ठाकुर जी का श्रृंगार बदलना होता है तो उस समय मैं और भाई ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो छोटी सी उम्र में ठाकुर जी की इतनी भक्ति, तो आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। तो आपका क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और मेरे छोटे भाई का नाम है शुभम शर्मा। अच्छा, तो ठाकुर जी से जुड़े आपको कितना टाइम हो गया? जी, ठाकुर जी से अगर मैं जुड़े रहने की बात करूं तो जब से लगभग मेरी 6 से 7 वर्ष की आयु थी तभी से मैं ठाकुर जी के संग जुड़ा हुआ हूं और उनकी भक्ति करता आ रहा हूं। तो बताइए ठाकुर जी का क्या मिरेकल आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे और ठाकुर जी की जो लगाव है आपस में वो कब से शुरू हुआ कि हमारे घर में ही स्टार्टिंग से ही दादाजी जो थे श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते थे और पूरे घर के अंदर एक भाव वाला माहौल बना रहता था। तो तभी से मेरा ठाकुर जी के साथ जो लगाव था वो शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं जब ठाकुर जी के चरित्र के बारे में पढ़ता गया तो मुझे और उनसे लगाव होता गया और भक्ति बढ़ती गई। तो यूँ तो मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चमत्कार हुए हैं ठाकुर जी के, लेकिन एक चमत्कार जो मुझे याद है वो मैं आप सभी के संग शेयर करना चाहूँगा कि एक समय की बात है कि मैं अपने फेसबुक पेज पे एक बार लाइव कर रहा था यहीं से। तो क्या हुआ कि उस टाइम मैं कोई भाव ठाकुर जी का गा रहा था तो बीच बीच में मेरी नज़र ठाकुर जी पे गई। तो मैंने क्या नोटिस किया कि ठाकुर जी की जो आँख है वो एकदम से फड़की, जब मैं गा रहा था तो फड़की। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक नहीं 2 बार हुआ। तो उस दिन के बाद से मेरी ठाकुर जी के प्रति और भक्ति बढ़ गई, क्योंकि ठाकुर जी ने खुद कहा है कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊँ पग 60 और जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के अलग अलग पद पढ़ के, उनके चरित्र के बारे में पढ़ के मुझे ठाकुर जी से और लगाव होता गया धीरे धीरे। तो आपने सुना कि ठाकुर जी ने कितना बड़ा चमत्कार किया। कहते हैं जहाँ भाव सच्चा होता है वहीं ठाकुर जी दर्शन देते हैं। एक बार की बात है जब हम परिक्रमा लगा रहे थे गोवर्धन में। अच्छा। तो मानसी गंगा पड़ती है ना। हाँ जी। तो वहाँ पे भैया तो आगे आगे था, तो भैया एक समय खो गया था वहाँ पे। तो फिर दादू जी और मैं पापा ढूंढे तो भैया को एक साधु संत मिले। तो भैया बोल रहा था कि गिरिराज जी मैं आया तेरी परिक्रमा लगाने, तूने मेरे साथ क्या किया। तो बाबा मिले तो किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ था। तो उन्होंने बोला कि 1 मिनट यहाँ पे रुको। तो एकदम क्या हुआ उन्होंने बोला कि उस मंदिर में जाओ। तो भैया गया उस मंदिर में, तो वहीं पे दादू जी और पापा मिले। तो देखो ठाकुर जी ने कैसे कृपा करी। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कैसे सोचा कि आपको भक्ति की लाइन में आना चाहिए? क्योंकि जिस जनरेशन में हम लोग यही सोचते हैं कि बॉलीवुड जाना चाहिए, हमें ये बॉलीवुड में सिंगर बनना चाहिए, हमें ये इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो आपने कैसे सोचकर, क्या आपके मन में विचार आया कि ठाकुर जी के प्रति भक्ति में और भागवत और इन सब में जाना चाहिए? देखिए, अगर हम सर्वप्रथम बात करें कि हमें इन्हीं चीज़ों में क्यों जाना चाहिए, कि ये हमारे जो है ओल्ड संस्कृति है। ये जो श्रीमद् भागवत रामायण जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमारी एथिकल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए और हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बनाई गई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ठाकुर जी की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो आप एक अच्छे भक्त के साथ एक अच्छे इंसान भी बनते हैं और आप अपने जो कर्म है उसके प्रति बिल्कुल निष्पक्ष रहते हैं और हर काम को बिल्कुल अच्छे और सच्चे मन से कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात कही उन्होंने, आपने सुना। और आइए इनसे अब 1-2 भजन भी सुनेंगे ठाकुर जी के। श्यामा रटती भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बिजली गुजारा करेंगे।
बाके बिहारी जो रूठे ने हमसे वो बाके बिहारी शरणे पड़े उन्हें हम मनाया शरणे पड़े उन्हें हम मनाया दोबारा मिलेंगे नाम लताओं में जिंदगी गुजारा करेंगे लताओं में जिंदगी गुजारा करेंगे। तो आपने सुना कि कितना सुंदर भाव इन्होंने गाया और ठाकुर जी को रिझाया। तो आइए बात करते हैं। तो मैंने देखा कि आप बहुत ही सुंदर तबला बजा रहे थे और ऐसा लगता है कोई प्रोफेशनली बजा रहा था। तो आपको कितना टाइम हो गया तबला सीखते हुए? मुझे करंटली 6 साल हो गए हैं और इस साल मेरी बीए भी हो जाएगी। अच्छा, तो आपने किन से सीखा है? मैंने गुरु पंडित राजीव झा जी से सीखा है। अच्छा, तो आप स्टडी में क्या करते हैं? स्टडी में अभी फ़िलहाल मैं 10th में पढ़ रहा हूँ और अभी आगे बीए होगी 12th। देखा, आपने अभी 10th में है और उम्र 15 साल है सिर्फ, और इतना सुंदर ठाकुर जी के उसमें संगत दे रहे हैं, तबला बजा रहे हैं। और इनसे जानना चाहेंगे कि ठाकुर जी की भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे और अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो राधे राधे। और अगर मैं आगे अपने फ्यूचर को देखने की बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फर्दर डिवोशनल लाइन में ही आगे जाना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि इस तरीके से मैं ठाकुर जी के चरणों से भी जुड़ा रहूँगा और उनका गुणगान भी करता रहूँगा। तो करंटली मैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ और भजन संध्या की लाइन में ही आगे जाना चाहूँगा और उसी में आपने सुना कि भागवत लाइन में और भजन संध्या में ही जाने चाहेंगे कि ठाकुर जी से जुदा ना हो, ठाकुर जी के चरणों में ही लगे रहें और ठाकुर जी की दिन रात भक्ति करते रहें। तो इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही बहुत सारे अन्य भक्तों की लीलाएं, अन्य भक्तों के इंटरव्यू आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुंज बिहारी शाहीदास, राधे राधे।